हमारी ज़िंदगी में हमें जो मिला है उसमें हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने के कारण बहुत प्रेशर रहता था और वो बहुत परेशान रहता था। इतना सारा काम करने के बावजूद भी उसको बॉस की डांट सुननी पड़ती थी। घर आकर वो सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल देता था या बीवी पे निकालता था। घर में झगड़ा करता रहता था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कोई रिश्तेदार या दोस्त कॉल करते तो वो उनकी कॉल को कट कर देता था। एक दिन जब वो अपने घर में बैठा हुआ था तो उसका बच्चा अपने पापा के पास आया और आके बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर इसने अपने बच्चों को डांट दिया और डांट के भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि बच्चे के पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो फिर वो अपने बच्चे के कमरे में गया और देखा कि बच्चा सो चुका था और बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर पर रखी हुई थी, क्योंकि वो होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसने कॉपी को उठाया और उसको लगा कि कॉपी को नीचे रख देता हूँ ताकि बच्चा आराम से सो सके। जैसे ही वो कॉपी को नीचे रखने वाला था, उसने देखा कि इसमें क्या लिखा है और वो फिर व्यक्ति ने पढ़ा। उसमें लिखा था, वो काम जो हम शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पर बच्चे ने एक निबंध लिखना था, लेकिन बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। उसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा हुआ था, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो हमें सुबह सुबह जगा देती है, पर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर इसकी वजह से हम जाग जाते हैं और हमें मालूम चलता है कि हम सही समय पर उठे हैं। उसने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस फाइनल एग्ज़ाम का जो शुरू में तो हमें बुरे लगते हैं, लेकिन बाद में इनकी वजह से ही हमें गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वादी कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में इनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। उसने आगे लिखा कि थैंक यू सो मच भगवान, जो आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि चाहे मेरे पापा मुझे डांटते हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पापा मुझे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, बहुत सारे खिलौने दिलाते हैं। तो धन्यवाद ऊपर वाले कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। ये जो आखिरी लाइन बच्चे ने लिखी थी, इस लाइन ने उस आदमी को अंदर तक झंझोर दिया, अंदर तक हिला के रख दिया। उसको लगा कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ है, इतना कुछ होते हुए भी वो ऐसी बातें कर रहा है। तो वो मन ही मन में बोलने लगा, थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि आपकी वजह से मेरे पास घर है, कई लोगों के पास तो घर भी नहीं है। इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि आपकी वजह से मेरे पास परिवार है, कई लोगों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। थैंक यू सो मच भगवान उस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। इस तरह ये कहानी बहुत ही पॉजिटिविटी का मंत्र देती है कि हमें ज़िंदगी में जो भी मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए।